इस सीमा प्रहरियों ने ना धूप देखी, ना ठंड देखी, बारिश। मित्रों, आज मैं ऐतिहासिक चौकी सांचू पर आया हूं। और जहां जरूरत पड़ी वहां पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी बीएसएफ के जवानों ने किया, जो आपकी हमेशा की परंपरा है। मित्रों, आज मैं ऐतिहासिक चौकी सांचू पर आया हूं। मेरे मन में कई समय से, कितने ही समय से एक इच्छा थी कि सांचू चौकी को एक बार देख कर आए। मैं भारत सरकार में गृह मंत्री बनने के पहले भी इच्छा थी, और आज बीएसएफ ने मेरा कार्यक्रम सांचू की ऐतिहासिक चौकी पर लगाया है। ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है। 1965 के पाक भारत युद्ध में उस समय सांचू की आबादी उस समय भी 500 से ज्यादा थी, और आरएसी की चौकी यहां से लगभग 25 किलोमीटर पीछे थी। रणजीतपुरा गांव है, वहां पर थी। मगर जब 3 आरएसी और 13 ग्रेनेडियर के जांबाज जवानों ने सूचना मिली कि सांचू पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने शुरुआत करी है, तब भीषण हमला कर कर सांचू को भारत की सीमा में रखने का काम हमारे जवानों ने किया था, और पाकिस्तान को पीठ दिखाकर यहां से भागना पड़ा था। मित्रों, आज कार्यक्रम तो आपकी चौकी का विजिट का था, मगर मेरे हाथों से महिला बैरकों का उद्घाटन भी कराया है। जब हमने ये तय किया कि जेंडर न्यूट्रल तरीके से हर काम में हमारे देश की बेटियों का सहयोग लिया जाएगा, इनको मौका दिया जाएगा, तब एक विवाद था कि बॉर्डर की सुरक्षा में बेटियां क्या कर सकती है और उनकी सुविधाओं का क्या। मगर मुझे कहते हुए आनंद है, बेटियों ने बेटों से 2 कदम आगे बढ़कर सुरक्षा में अपना योगदान दिया है। और जहां तक सुविधाओं का सवाल है, सैन्य 2030 तक सारी बेटियों के लिए हम सुविधा भी सुनिश्चित कर लेंगे। राजस्थान में 79 बैरक स्वीकृत हुए हैं, लगभग 40 करोड़ के खर्चे से। उसमें से 67 बैरक आज जो 14 लोकार्पित हुए, इसके साथ 67 बैरक का काम समाप्त हो गया है। अब सिर्फ 12 बैरक बाकी हैं जिनका कार्य प्रगति पर है, और मैं आशा रखता हूं कि कुल मिलाकर बीएसएफ जिन सीमाओं की चौकी करती है, निगरानी करती है, वो सीमाओं पर 380 और 360 बैरक 200 करोड़ के खर्चे से बनने थे। ये समाप्त होने के बाद
हमारी बेटियों के लिए यहाँ ड्यूटी करना बहुत सुविधापूर्ण होगा। -45 डिग्री टेम्परेचर से लेकर -45 डिग्री टेम्परेचर तक हमारे सीमा प्रहरियों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा का जो उनको दायित्व सौंपा गया है, इसका बहुत अच्छे तरीके से कर्तव्यपरायणता, वीरता, साहस और सर्वोच्च बलिदान की भावना के साथ निर्वहन किया है। और एक करते करते हमारे 2000 साथी अपना सर्वोच्च बलिदान देकर भारत की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिए हैं। ये 2000 सीमा प्रहरियों का बलिदान न केवल बीएसएफ, न केवल भारत सरकार, 140 करोड़ भारतीयों पर बीएसएफ का एक प्रकार से ऋण है और उस पर पूरा देश गर्व करता है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ तब मुझसे वृक्षारोपण कराया गया और आयोजकों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि खिजड़ी के वृक्ष का वृक्षारोपण मुझसे कराया गया। हम सब जानते हैं ये रेगिस्तान में खिजड़ी का वृक्ष एक तरीके से रेगिस्तान की तो संभाल करता ही है, मगर पूरे रेगिस्तान के लिए ये एक प्रकार से कल्प वृक्ष से जरा भी कम नहीं। और आप लोगों ने, पूरे सीमा प्रहरियों ने वृक्षारोपण के लिए भी बहुत बड़ा योगदान किया है। 2019 में जब तय किया गया कि सभी सीएपीएफ वृक्षारोपण करेंगे, तब लुटियन के गलियारों में बहुत चर्चा थी इस विषय की, मगर अलग अलग भाव से निर्णय को देखने वाले सभी लोगों को मैं आज कहना चाहता हूं कि पीछे मुड़कर देखते हैं तो 7 साल में 7 करोड़ 35 लाख वृक्ष हमारे जवानों ने बोने का काम किया है।